जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। पिंकी जायसवाल, रोशनी कुशवाहा, संगीता, बहुत सारा स्वागत है। अभिषेक, संजू, राहुल, अनिरुद्ध, अनिकेत, सौरभ, वैशाली, रजनी, समिता, अभिषेक, रंजुल, आर के, सानू, धर्मेंद्र, सुमित, अनुज राजपूत, प्रियंका, सारे बच्चों का बहुत सारा स्वागत है। सारे प्यारे साथियों, बड़े भाई बहनों का सबका बहुत सारा स्वागत है। और हम स्पोर्ट्स को पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम इसमें चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपकी चीज़ों की रिपीटेशन की, कि आप बार बार रिपीट करते रहें। बाकी दूसरा आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छे से चल रहे हैं? आगे पढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं सारे लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। पवन मीना भाई एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एशियन गेम्स से हमें शुरू करना था, ठीक है। एक छोटी सी क्लास हम आज रखेंगे। छोटी सी क्लास रखने का कारण है आपका क्या, कि आपको पता होगा कि अपने RWA जो SSC चैनल था उस पर आज 1 मिलियन हो जाएंगे, और शायद 10 मिनट बाद हो जाएंगे, है ना। एक छोटी सी क्लास रखेंगे और उसमें चीज़ों को ध्यान से देखते हैं एक बार। ऐसा नहीं कि अभी सोचो 10 मिनट की क्लास रखेंगे, क्या जब तक होंगे। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी दोस्त? तो आप कहेंगे एशियाई खेल 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछा जाता है। दूसरे जो हुए वो मनीला में हुए थे 1954 में। देखो, एशियाई खेलों में दरअसल में जो अंतर होता है वो 4 वर्षों का होता है, लेकिन यहां पर अंतर कितना दिख रहा है आपको, जरा बताएं फटाफट से। सारे दोस्त बताएंगे। तो इसको CHSL एग्जाम में एक बार पूछा कि पहले और दूसरे एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर था। अब जनरली तो आप सब जानते हैं कि भाई 4 वर्षों का अंतर होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर अंतर कितने का था हमेशा याद रखना है, 3 वर्षों का। भारत में एशियाई खेल कितनी बार हुए हैं? 2 बार हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1951 में और 1982 में। 1951 में शुभंकर नहीं था, 1982 में मैस्कॉट रहा था अप्पू हाथी। और सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल कहां पर हुए हैं? बैंकॉक में। और बैंकॉक बताओ मुझे कहां की कैपिटल है, किस कंट्री की? बैंकॉक। तो आप बोलेंगे भैया बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। कहाँ की है? थाईलैंड की राजधानी है। अब देखो 1951 के जो साथी परफॉर्मेंस थी, तो याद रखना इसको, ये 51 नहीं, ये 1982 है। 1982, 2 बार लिख गया वो गलती से। 1951 में पहली रैंक किसकी आई थी? जब भारत में पहली बार हुए थे तो जापान की। और भारत की रैंक क्या आई थी? थम्स अप करके बताना, ये देख पा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। 1951 के एशियन गेम्स हुए भी भारत में पहली बार, और भारत की रैंक क्या आई थी? तो दूसरी रैंक आई थी। तो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 15 गोल्ड मेडल थे, और 15 को उल्टा कर दो 51। 51 हमारे टोटल मेडल थे, 51। 1982 में जब दूसरी बार भारत में एशियन गेम्स हुए थे तो भारत की रैंक आई थी 5वीं। कितनी रैंक आई थी भारत की? इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग साफ देख पाए। यहां पर कितनी रैंक आई थी भारत की? तो आप कहेंगे भैया यहां पर 5वीं रैंक आई थी, 5वीं। यहां पर हमारे कितने मेडल थे? 13 गोल्ड थे, और टोटल मेडल हमारे 57 थे। तो मेडल ना भी याद रखें, लेकिन रैंक जरूर याद रख लेना। पूजा जी ने कहा है थाईलैंड की जो करेंसी है वो बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सर स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आंखों को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? बच्चों मैं क्लासेस में बता चुका हूँ आंखों को कैसे बचाना है। सारी बातें सुनो, क्लासेस रेगुलर करो, एक ही बात को बार बार बात नहीं कर सकते हैं। 2022 में 19वें एशियाई खेल कहाँ पर साथी आपका? जो चीन में आयोजित होने थे। कहाँ पर होने थे? 2022 में एशियन खेल हांगजू चीन में आयोजित होने थे, लेकिन क्या हो गए थे, थोड़े डिले हो गए थे, उनको अभी बताएंगे। पहले 1951 और दूसरे 1954 खेलों में कितने वर्षों का अंतर था? बताएं, ये मैंने आपको बता दिया, 3 वर्षों का अंतर था। एशियाई खेल 2022-23 हांगजाऊ चीन में, चीन में, जिसमें साथी मैस्कॉट क्या रहा अभी पिछले वालों में? तो मैस्कॉट रहा यहाँ पर 3 स्पोर्टी रोबोट। कहां पर हुए थे ये? चाइना में। इसको बोलते 3 रोबोट है तो ट्रिपल्स, तो इनको कहा गया स्मार्ट ट्रिपल्स। क्या बोलेंगे इनको? स्मार्ट ट्रिपल्स कहा। भैया सिलेबस इस महीने तो हो जाएगा ना? हाँ, इस महीने तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। वो तो अब तक हो चुका होता दरअसल में, 8-10 क्लासेस का सिलेबस आपका सारा बचा हुआ होगा, हो चुका होता बच्चों। बीच में शादी आ गई ना, आपकी बहन की शादी आई बीच में, तो उस चक्कर में थोड़ा हमारा 5-7-8 क्लासेस ऑफ रही। हो जाएगा वो, कोई डोंट वरी।
तो क्या बोलेंगे, एशियन गेम्स पहली बार कब हुए, पहला आंसर करें 1951। दूसरे हुए कहां पर, 1954 में। पहले हुए नई दिल्ली में, दूसरे कहां पर हुए, मनीला में। पहले और दूसरे में अंतर कितना, 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा। फिर साथ ही मैंने बताया भारत में कितनी बार एशियन गेम्स में, 2 बार, 1951 और 1982 में, ठीक है। दोनों बार नई दिल्ली में हुए। 1951 में भारत की रैंक कितनी थी, दूसरी, 15 गोल्ड 51 मेडल, और साथ ही 13 गोल्ड और आपका 57 मेडल के साथ में 5वीं रैंक पर आया था 1982 में। ये बात याद रखेंगे। देखो अगला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2022 हो चुका, तो इतने तो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अगले 2026 के कब होंगे, नागोया जापान में होंगे। कहां पर होंगे, नागोया जापान में। 2030 दोहा में, 2024 34 आपका रियाद में। ये नहीं पूछे जाएंगे, अगला वाला पूछा जाता है। एशियन गेम्स का आयोजन कौन करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, आपको याद है मैंने कहा था ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है। तो जैसे ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है आपका कौन, ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है आपका, बताएं फटाफट से। तो आप कहेंगे उसके लिए आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 23 जून 1894 को बनी थी, लुसाने में, जिसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे ही ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया एशियन गेम्स का आयोजन करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कुवैत में। एशियन गेम्स में पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है, सचिन नाग। और ऐसे ही मुझे बताओ ओलंपिक में कौन बताए थे मैंने आपको स्वर्ण पदक विजेता पहले, भाई एक तो हॉकी टीम है 1928, और एक थे 2008 में आपका कौन, 2008 में कौन थे, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। तो ऐसे ही याद रखना है प्यारे साथी। और मुझे बताओ कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड किसने जीता था, तो आप कहेंगे कॉमनवेल्थ में पहला जीता था भैया आपका राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे मिल्खा सिंह जी ने। एशियन गेम्स में पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है, कमलजीत संधू। जैसे सचिन नाग स्विमिंग से रहे, ये दौड़ से रही। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सूर्य, ददसूरू बोलते हैं इसको। ये जो फोटो है कमलजीत संधू जी का है। एशियन खेलों के जनक गुरुदत्त सोंधी। ओलंपिक के जनक कौन बताए, पियरे डी कोबार्टिन। और पैरालंपिक के जनक कौन बताए थे, ये आपको बताना है। पैरालंपिक के भी मैंने बताए थे, फादर ऑफ पैरालंपिक्स क्या बोलेंगे उनको, न्यूरोलॉजिस्ट गोहमान थे। एशिया खेलों के जनक गुरुदत्त सोंधी रहे। एशियाई खेलों का नारा डाइवर्सिटी साइंस हेयर। एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य है नेहरू जी के द्वारा दिया गया, एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं पढ़ने की। इंपॉर्टेंट बात रहेगी एशियन गेम्स 2023 में भारत का क्या प्रदर्शन रहा। ये 19वें एशियाई खेल थे दोस्त, 2022 में आयोजित होने थे लेकिन 2023 में हुए। चीन के हांगजू में हुए। ओलंपिक स्टेट्स, वहां पर ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम है जिसे बिग लॉट्स के नाम से भी कहा जाता है, वहां उस स्टेडियम में सारे गेम्स हुए। भारत की उपलब्धियां क्या हैं इसमें, मतलब भारत क्यों फेमस रहा, तो भारत क्या है इसमें 107 मेडल्स। कितने मेडल्स थे इंडिया के टोटल, अब ये हिंदी में ऐसे मत पढ़ना जी, हिंदी में लिखा हुआ आपको पढ़ना। ये भारत के कितने मेडल हैं इसमें, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, तो कुल मिला के 107 मेडल। तो ये पहली बार हुआ दोस्त कि भारत जो है 100 मेडल से ऊपर गया। ठीक है, एशियाई खेलों में एक नया मानदंड स्थापित किया गया। जकार्ता में 2018 में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन तब हमारे 70 मेडल थे कुल। एशियाई खेलों के इतिहास में ये पहली बार था कि भारत की पदक संख्या 3 आंकड़े, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा पार हो गई। और भारत चीन, जापान और कोरिया के बाद में एशियाई खेलों के एक ही संस्करण में 100 या अधिक पदक जीतने वाला चौथा देश बन चुका है भारत। कौन सा देश बन चुका है भारत, चौथा देश बन चुका है आपका 3 के आंकड़े में मेडल जीतने वाला। 100वां पदक किसके लिए जीता था भारत के लिए, 100वां पदक महिला कबड्डी टीम ऋतु नेगी जिसकी कैप्टन थी, पवन सहरावत, दोनों टीमों ने गोल्ड जीते इस बार। यहां पर देखो, अब मैं आपसे पूछूं भारत के 107 तो मेडल हैं, लेकिन भारत की रैंक क्या थी, तो क्या बताएंगे कौन सी रैंक रही भारत की एशियन गेम्स 2023 में। तो 3 रैंक हमको याद करने को हो गई। 1951 में हमारी 2nd रैंक थी, 1982 में हमारी 5th रैंक थी एशियन गेम्स में, और 2023 में हमारी कितनी 4th रैंक आई। टोटल मेडल हमारे 107 आई, चाइना इसमें पहले टेबल पे रहा। एथलीट हमारे, इसको पढ़ना एक बार, ठीक है, इसको पढ़ के छोड़ देना बस। तो आपसे पूछ लेगा एशियन गेम्स में जब भारतीय हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया तो कप्तान कौन थे हॉकी में, हरमनप्रीत सिंह। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
और जापान को 5-1 से पराजित कर पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान, यहीं पे जीत के हम पेरिस ओलंपिक में पहुंचे थे। अब मुझे बताओ फटाफट से, पेरिस ओलंपिक में हमारा कौन सा मेडल आया था? सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल एशियन गेम्स में हमने सबसे ज्यादा जीते किसमें? एथलेटिक्स में। ठीक है, वहां पर हमारे टोटल 29 मेडल्स थे। क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि एशियन गेम्स में क्रिकेट भी होता है। महिला क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर, और भारत की पुरुष और महिला टीम भी यहाँ पर गोल्ड जीत के आई। 2023 में नए गेम ई स्पोर्ट्स ब्रेक डांसिंग रहे। इसके नए स्पोर्ट्स कभी नहीं पूछे जाते, डोंट वरी, ना इसके ध्वजवाहक पूछे जाएंगे। हरमनप्रीत सिंह थे और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन थी। समापन पर पीआर सिरजेस थे, हॉकी के गोलकीपर। ओके, अब शुरू करेंगे आपका, ये तो हुए हमारे गेम्स के बारे में कि भाई जनरल इन्फॉर्मेशन क्या हमको रखनी है। और एक बार सारे लोग चीयर अप करें, ताली बजाएं, और कि अब हम दोस्त हो चुके हैं आपका RWA SSC पर 1 मिलियन, पूरे 1 मिलियन। और ये एक ऐसा चैनल है दोस्त, इसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करूं, ये दिसंबर में ही बना था और 3 महीने में एजुकेशनल चैनल कोई नहीं है ऐसा जिसने अपना 0 से शुरुआत करके और 1 मिलियन को छू लिया हो। तो ये आप सबके प्यार की वजह से हो पाता है, आप सबके भरोसे की वजह से हो पाता है, और बहुत सारा थैंक यू इसके लिए, है ना। क्या बोलेंगे जी? क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलों के जो जन्मदाता, क्रिकेट को जन्म किसने दिया? इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने। और पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ था। पहला टेस्ट मैच पूरी दुनिया में पूछ रहे हैं। पहला ओडीआई किसको बोलते हैं? वनडे इंटरनेशनल को। देखो क्रिकेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। वनडे इंटरनेशनल कितने ओवर का होता है भाई? टेस्ट तो होता है हमारा 5 दिन का, इसमें डेली 90 ओवर फेंके जाते हैं। ओडीआई में डेली कितने होते हैं? 50 ओवर होते हैं, 50 ओवर्स होते हैं इसमें, 50 ओवर्स। पहला ओडीआई जब खेला गया 1971 में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। पहला पिंक बॉल टेस्ट, इसका ईयर नहीं लिखा हुआ, आप लिखना 2015 में। कब? 2015 में हुआ था। और पहला T20 जो हुआ साथी, वो 2005 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। आप एक देश देख रहे होगे जो चारों में कॉमन है, उसको नाम को पहचानो तो आसान होगा याद करना। ऑस्ट्रेलिया सभी में कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पहला टेस्ट भी खेला तो ऑस्ट्रेलिया ने खेला, पहला वनडे खेला तो ऑस्ट्रेलिया ने खेला, पहला T20 खेला तो ऑस्ट्रेलिया ने खेला। पहला पिंक बॉल टेस्ट जो डे नाइट मैच के लिए बनाया गया था, यानी पिंक गुलाबी गेंद, ताकि रात में भी अच्छे से खेल पाए, रात में भी अच्छे से खेल पाए, है ना। तो इसके लिए बनाया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, बोलो जी भैया। टेस्ट और पहला ओडीआई इंग्लैंड ने खेले, और पिंक बॉल टेस्ट और पहला T20 ये न्यूजीलैंड ने खेले। कॉमन बात है, याद रहेंगे। चारों में ऑस्ट्रेलिया कॉमन है। पहले जो भाई टेस्ट और वनडे तो पुराने गेम्स हैं, आपने भी देखे होंगे, 5 दिन तक खेल रहे हैं व्हाइट ड्रेस पहन के, है ना। 50 ओवर का मैच, तो ये लंबे समय के गेम थे पहले। तो ये पुराने वाले कितने दिन के लिए? पुराने वाले होते थे आपका साथी किसके लिए? अब इसमें सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं पूछे जाने के लिए, ओडीआई बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण को याद रखना। और T20 पहला कब खेला गया? टीम आपको याद रहेंगी, ठीक है। इमेजिन करना टीम कौन कौन सी मैंने आपको बताई है, इमेजिन करो एक बार। अब इमेजिन कर लोगे आंख बंद करके। पहला मैच हुआ, पहले ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है कब हुआ था, क्योंकि पहले में भारत का पार्टिसिपेशन नहीं कहीं। अगर भारत कहीं पर आ जाएगा तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, है ना। बोलो भी फटाफट से। तो आप बोलेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया चारों में कॉमन है, शुरुआत के 2 में आपका इंग्लैंड है और बाद के 2 में न्यूजीलैंड है। पिंक बॉल पहला 2015 में, ठीक है। T20 पहला 2005 में। भारत की बात नहीं चल रही है, देखो यहां पर भारत नहीं है कहीं भी, ओके। अब आएंगे भारत के, ये इंपॉर्टेंट, इनके ईयर याद रखने हैं भाई। पहला जो टेस्ट मैच है वो 1877 में बताया मैंने आपको। भारत ने कब खेला? 1932 में। किससे? इंग्लैंड से। पहला ओडीआई मैंने बताया 1971 में हुआ था, इंग्लैंड और किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन अब भारत की बात आ गई तो भारत ने खेला 1974 में। बताओ कितने वर्ष के बाद खेलने को मिला भाई? 1971 में शुरू हुए और भारत को मौका मिला 3 वर्षों के बाद में, ओके। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। बता सकते हो, कौन बता सकता है इस बात को कि भारत का पहला ओडीआई कैप्टन कौन था? इस मैच में कौन कैप्टन रहा होगा? भारत ने अपना पहला T20 मैच जो खेला, T20 शुरू हुए कब? 2005 से। भारत ने अगले वर्ष साउथ अफ्रीका से खेला, जोहानसबर्ग में। पहला वनडे खेला लीड्स मैदान में, ये लॉर्ड्स मैदान में, क्रिकेट के ग्राउंड है।
भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट, ये क्या होता है, पिंक बॉल होता है डे नाइट के लिए, ठीक है, जो टेस्ट मैच खेला वो 2019 में खेला बांग्लादेश के खिलाफ, ईडन गार्डन, जो कि कोलकाता में हमारा मैदान है। भैया पहले तो 60 ओवर का भी मैच होता था ना, हाँ जी, वो बताएंगे आपको। जब मैं स्कोर बताऊंगा ना आपको 1983 के वर्ल्ड कप का, तब आपको पता चलेगा पहले ओडीआई 60 ओवर का हुआ करता था, वो भी हम जानेंगे। स्टेप टू स्टेप जानो। तो क्या जानेंगे इसमें, क्या बात समझे, क्या बात समझे इसमें कि पहला टेस्ट ओवरऑल तो हुआ 1877 में, लेकिन भारत ने कब खेला, 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ। पहला ओडीआई हुआ 1971 में, लेकिन भारत ने खेला 3 वर्षों के बाद 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ। पहला जो T20 हुआ 2005 में हुआ, लेकिन भारत ने खेला 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहला जो साथी आपका पिंक बॉल टेस्ट था हुआ 2015 में, लेकिन भारत ने खेला 2019 में। कौन बताएगा पिंक बॉल के पहले कैप्टन कौन थे? कई दोस्त तो बता रहे हैं भैया 1974 में जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। तुम खूब तुक्का लगाओ। भारत के पहले टेस्ट कैप्टन, पहले टेस्ट कैप्टन का मतलब 1932 में ही तो खेला भारत ने मैच अपना, तो सी के नायडू। इनके नाम पर एक ट्रॉफी भी होती है, सी के नायडू। पूछा जाता सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है भाई? अब 1932 में भारत आजाद था क्या? आप कहेंगे नहीं, 1947 में हुए। 1947 में क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन बन गए थे? लाला अमरनाथ। ओडीआई जब 1974 में खेला तो अजीत वाडेकर हैं, ये सबसे ज्यादा नाम पूछा गया एसएससी के द्वारा। T20 के पहले कैप्टन कौन थे भारत के जब 2006 में हमने खेला? वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब। पहले पिंक बॉल टेस्ट कप्तान कौन थे? विराट कोहली। जब हमने पिंक बॉल डे नाइट खेला, ये प्रयोग हालांकि सफल नहीं रहा था, और मतलब फिर पिंक बॉल अब तो देखते हो, अब तो उसे बहुत कम खेला जाता है, खेला ही नहीं जाता ये कहें। विराट कोहली, बहुत बढ़िया। देखो विराट कोहली पिंक बॉल के, विराट कोहली सब जानते हैं, चीकू भाई को। ये इनके फोटो लगे हुए हैं, सी के नायडू, लाला अमरनाथ, अजीत वाडेकर, वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली। याद रखेंगे। महिला क्रिकेट टीम से, महिला क्रिकेट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिला क्रिकेट में जो क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस होते हैं वुमेन प्रीमियर लीग से होते हैं, WPL चल रहा है ना अभी, तो इसको एक बार सरसरी निगाह से देखना। देखो पहला टेस्ट 1976, पहला ओडीआई मैच 1978 में खेला भारत की, पहला T20 2006 में खेला, पिंक बॉल 2021 में। यानी पिंक बॉल कितने साल बाद खेला है? मेंस टीम से तुलना करो जरा, 2 वर्षों के बाद। T20 सेम, क्या बोलेंगे, T20 भैया सेम ईयर में। पहला ओडीआई भारतीय क्रिकेट टीम ने 1974 में, तो ये 4 वर्षों के बाद में। और पहला टेस्ट मैच तो भैया आप कहेंगे भारतीय हॉकी टीम ने खेला 1932 में, तो इसमें तो बहुत अंतर हो गया फिर, ठीक है, 42 वर्षों, 42 क्या, 44 वर्षों का अंतर हो गया। अब आते हैं, जैसे मैंने कहा किसी भी गेम को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, तो ऐसे ही क्रिकेट के लिए कौन सी है? आईसीसी। आईसीसी विश्व में क्रिकेट की नियंत्रक और क्रिकेट नियम लागू करने वाला बोर्ड है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना आईसीसी इंपोर्टेंट। तो इसमें जो देश क्रिकेट खेलते थे उस समय पर, आपका जैसे कि इंग्लैंड हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सब ने बोला, इन सब ने बोला कि भाई हम जो है एक काउंसिल बना लेते हैं। बोलेंगे फटाफट भैया सेमीफाइनल कल तो इंडिया का मैच है। अब आप बच्चू पढ़ लो चुपचाप, मैच बहुत देखते हो तुम है ना। अभी आईपीएल आ जाएगा, आईपीएल में आधा तो इंटरेस्ट क्रिकेट में जाएगा, आधा देश सट्टा लगाएगा, आधे लोग बेरोजगार हो जाएंगे देश में, आधे लोग कर्ज में डूब जाएंगे। ड्रीम 11 फिर स्टार लोग आकर के प्रचार करते हैं कि यहाँ पैसा लगाओ, इतना हो जाता है, स्पिनी पिस्पिनी दुनिया भर के आ जाएंगे। नए नए बच्चे घरों से लेकर के, तुम्हें पता है इस देश का यूथ सबसे ज्यादा कर्ज में किस स्पोर्ट की वजह से डूबता है? क्रिकेट की वजह से। आप कहेंगे भैया क्यों, अपनी मर्जी से ही तो लगाते होंगे, तो व्यक्ति तो अपनी मर्जी से ही करता है सब कुछ, कहता थोड़ी है कोई उनसे। व्यक्ति तो बलात्कार भी अपनी मर्जी से ही करता है, तो उसको सही थोड़ी ना ठहरा दोगे, गलत चीज तो गलत है। और किसी एक चीज के लिए कोई उकसा रहा हो तो फिर गलती किसकी है? देश में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और जो हीरोइक लोग हैं वो लगातार लोगों से कहते हैं कि ठीक है जुआ खेलो, यहाँ खेल लो, लूडो खेल लो, बिंजो खेल लो, फलाना खेल लो। और उसमें क्या होता है, लोग फिर अंततः कर्ज में डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं अंत में, क्योंकि जल्दी जल्दी अमीर बनने का ख्वाब सबको होता है, धैर्य किसी को होता नहीं, पेशेंस किसी को होता नहीं। तो भैया क्रिकेट देखो, अगर यही है क्रिकेट का इंटरेस्ट है आपको, तो उसके लिए देखा करो उसको। ठीक है कि भैया फन के लिए देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, देश अपना खेल रहा है, तो अच्छी बात है, देख लो।
लेकिन बहुत सारे लोग तो क्रिकेट पर नज़र इस बात के लिए गड़ाए हुए हैं कि ठीक है टीम कैसे बनेगी ड्रीम इलेवन पे। और अक्सर देखता हूँ मैं, ज़्यादातर अपने परिवेश में टीम बनाए रखते हैं सब लोग। कोई कहता है कि एक बॉल पे इतने मिलेंगे, उस पे इतने मिलेंगे, ये सब बर्बादी के कारण है। ठीक है, इनसे बचना, गैम्बलिंग ऐप से बचना। एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया, उसने बोला भैया आपके भी चैनल पे ऐड आ रहा था गैम्बलिंग ऐप का, ये तो आपने ही लगवाया होगा। मैंने कहा मेरे मालिक, ऐड जितने भी यूट्यूब पर आते हैं वो किसी की स्वीकृति से नहीं आते कि कौन सा ऐड आएगा। ठीक है, या तो मोनेटाइजेशन ऑफ करो, बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, और बिल्कुल बंद कर दोगे तो फिर वो यूट्यूब को सजेस्ट ही नहीं करेगा। यूट्यूब जिनका मोनेटाइजेशन बंद है उनको सजेस्ट ही नहीं करते फिर वो। फिर तो अप्रोचेबल है, अगर हिट हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात ही नहीं है। वो इक्का दुक्का आदमी खुद को फिर हिट कर पाता है ना। वो भी मंदे समय में जिन्होंने कर लिया, खुद को कर लिया, अब तो कर ही नहीं पाएगा बिना मोनेटाइजेशन के। तो वो ऐड अपने आप आता है। मैंने कहा भैया हमने नहीं भेजा, हम क्यों भेजेंगे ऐड। मैंने कहा तुम इस बारे में रिसर्च करो। मुझसे बोल रहा नहीं जी तुम्हारे चैनल पर आया तुम्हें पता ही नहीं। मैंने कहा भैया मुझे एड्स का क्या पता होगा, वो तो अपनी मर्जी से यूट्यूब भेजता है, उनको लगता है नहीं यही दिखा रहे हैं यार। आईसीसी 3 देशों ने, और लेकिन उसका नाम उस टाइम पे था आपका इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, आईसीसी। 1965 में बोला गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। नाम बोल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में। ठीक है, तो क्या नाम बदला है, इंपीरियल से क्या हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ये तो बदला। 1989 में इसको आज वाला नाम मिला आईसीसी। तो पूछता है आईसीसी की स्थापना कब हुई, 1909। और आईसीसी का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब से हुआ, 1989 से। दोनों इंपोर्टेंट फैक्ट है, 1909 मत भूलना और 1989 मत भूलना, ईयर में ये बेशक भूल जाना। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बोलो दुबई में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए, तो आईसीसी के जय शाह। पहले तो एसीसी के होते थे ना, ये पहले तो एसीसी के होते थे। ठीक है, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे इसके, क्या इनसे पहले भी कोई रहा था, तो आप कहेंगे जगमोहन डालमिया रहे थे। एक एशियन क्रिकेट काउंसिल भी है, 1983 में उसका मुख्यालय कोलंबो में है, उसके अध्यक्ष भी कौन है, जय शाह, यानी एसीसी के और आईसीसी दोनों के हैं। तो एसीसी तो उतना नहीं पूछा जाता। बीसीसीआई बार बार रिपीटेड होता है परीक्षाओं में। भाई आईसीसी तो हो गई सारे गेम्स के लिए, सभी देशों के लिए। भारत के लिए कौन सा, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको बोलते हैं बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई सबने सुना है। ठीक है, बहुत ठीक बताया एकदम से भैया। वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे, तो आपका आंसर लेट आया साथी थोड़ा, बिल्कुल ठीक करें। स्थापना इसकी हुई है 1928 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, आर ई ग्रांट गोवन थे। आर ई ग्रांट गोवन बोलते हैं इनको, गोवन, गोवेन भी कहते हैं, आर ई ग्रांट भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो जहां पर साथी 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, कहां पर जीता था, कौन सा स्टेडियम था, कौन बताएगा, वानखेड़े, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है इसके, रोजर बिन्नी, 36वें अध्यक्ष बने हैं इनका। बताओ रोजर बिन्नी से पहले कौन अध्यक्ष थे, किसको हटाया गया था। 1983 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लिए कुल कब से चर्चित हुए थे, 1983 में। अभी हम बताएंगे आपको, भारत ने साथी 2 बार आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। एक तो 1983 में जो तीसरा वर्ल्ड कप था, और एक वर्ल्ड कप जीता हमने 2011 में, महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे। और 1983 में कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भैया आईपीएल में 15 लाख रुपए में ऐड लगा रहे हैं मैदान पर, वो लगवा लो। नहीं भैया ऐसे ही ठीक है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, हमने कराया ही नहीं वो कभी, नेवर। कभी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास बच्चों का भरोसा है, हमारे बच्चे ही हमारा प्रचार कर देते हैं खुद ही। उन्होंने गांव गांव बच्चे जोड़े हैं, उन्होंने खुद सजेस्ट किए हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी लोगों की तरह कि भैया लो चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। लोगों ने वेंडर तक बना रखे, मैं आपको बताऊं, टीम्स तो जा करके सब्सक्राइब करवा देती हैं। अच्छा पढ़ता भी नहीं है तब भी सब्सक्राइब कर दे। हमारे यहाँ कोई कुछ हुई नहीं कभी, पेड वेंडर टीम तक भी आज तक नहीं है कोई, है ना। जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब आप सब लोगों का प्यार है वो, ये समझो। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, 36वें, 1983 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लिए कुल कितने, 18। ओके, वर्ल्ड कप क्रिकेट से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज तक की चीजें, जो थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं वो फिंगर टिप्स होनी चाहिए सारी, उतनी चीजें लेके आना, और फिर क्रिकेट को खत्म करेंगे एकदम सिरे से। ओके, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो।
खूब मेहनत करो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।